की वीडियो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर, जहां पर जो हाइड्रो है उसका मतलब होता है वाटर, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है हमने जनरेट करना इलेक्ट्रिसिटी को। इसका जो है प्रिंसिपल क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या है, और प्लस इसके साथ साथ जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का डायग्राम है, मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में। अब वाटर की पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्जन है वो किस तरह से होती है कि हम जो है वाटर को अलो करते हैं कि वो फ्लो कर सके हाई स्पीड पे। जब वाटर एकदम से हाई स्पीड पे चलता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हम इसी काइनेटिक एनर्जी से जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है इसके लिए ही बनाई जाती है कि ताकि हम इन प्लांट्स को, इसीलिए ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम इससे क्या जनरेट कर सके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को हम जो है प्रोड्यूस कर सके। द वाटर इज स्टोर्ड इन ह्यूज रेजरवायर। हम क्या करते हैं कि जो वाटर हैं उनको रेजरवायर में स्टोर करके रखते हैं बिहाइंड द डैम्स। जो जितनी बड़ी बड़ी डैम्स बनाई होती हैं उनमें जो है साइड पे हमने क्या किया होता है, रेजरवायर बनाया होता है। रेजरवायर का मतलब है कि हमने स्टोर करने के लिए एक बड़ा सा जगह बनाई होती है जहाँ पर हम वाटर को क्या करते हैं, ह्यूज रेजरवायर में स्टोर करके रखते हैं बिहाइंड द कहाँ, डैम्स में। द वाटर इज अलाउड टू फॉल थ्रू द पाइप्स। उसके बाद जब हम वाटर को वहाँ जहाँ हमने स्टोर किया वहाँ से जब हम उसको हाई स्पीड पे अलो करते हैं तो वो कहाँ पर फॉल होता है, वो होता है फॉल टू द टरबाइन। अब टरबाइन क्या होता है, टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं एक इस तरह का वो मतलब स्ट्रक्चर होता है कि उसके जो ब्लेड्स होते हैं ना वो वाटर को क्या करवाते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते रहते हैं। अब हम इसकी चलते हैं टरबाइन की तरफ, पढ़ेंगे कि टरबाइन एक्चुअल में है क्या। सो फ्रेंड्स आगे बात करेंगे। द वाटर इज अलाउड टू फॉल थ्रू पाइप्स ऑन द ब्लेड्स ऑफ बिग वाटर व्हील्स। अब जो ये वाटर व्हील्स हैं, जो बिग वाटर व्हील्स हैं, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, टरबाइंस बोलते हैं। क्या होता है इसमें कि जो हम वाटर है उसको अलो करते हैं कि वो पाइप्स के थ्रू जो है वाटर व्हील्स की तरफ पहुंचे, और वाटर व्हील्स को हम क्या बोलते हैं, टरबाइंस बोलते हैं। टरबाइन क्या है, एक तरह का ऐसा डिवाइस है जिसके ऊपर जो है ब्लेड्स लगे होते हैं, जो किस में हेल्प करता है, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, राइट। उसके बाद जो टरबाइन है ये कनेक्टेड किसके साथ है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर के साथ। इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ क्या है, ये टरबाइन कनेक्टेड है ताकि जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑन हो टरबाइन जो है वो स्टार्ट हो जाए, और जैसे ही टरबाइन चलेगा तो जब ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो आएगा, फॉल करेगा टरबाइन के ऊपर, तो टरबाइन क्या करेगा, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, काइनेटिक एनर्जी में, राइट। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक पता लग गया होगा। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो उसके बाद बात करते हैं कि जैसे ही शाफ्ट जो लगी होती है टरबाइन की वो रोटेट करती है, तो उसी टाइम पे जो जनरेटर कॉइल होती है ना वो प्रोड्यूस क्या कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी। जो जनरेटर कॉइल होगी जिसके साथ वो अटैच होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देती है। एक बार मैं फिर से रफली यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है टरबाइन, और टरबाइन के साथ क्या कनेक्टेड होगा, टरबाइन के साथ कनेक्टेड किया होगा यहाँ से हमने इलेक्ट्रिकल जनरेटर लगाया होगा। उसके बाद क्या होगा कि ये टरबाइन जब यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो टरबाइन की शाफ्ट है जब वो रोटेट करेगी, शाफ्ट रोटेट करने पर क्या होगा कि टरबाइन मूव करेगा, पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट करेगा, और उसी टाइम पे जो है क्या प्रोड्यूस करेगा, जनरेटर कॉइल से क्या होगी, जनरेटर कॉइल से प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक अगर समझ आ गया हो तो आगे अब हम इसके डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले डायग्राम से आपको ना क्लियरेंस मिल जाएगी कि मैं यहाँ पर आपको कैसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बट उससे पहले हम इसके एक पूरे प्रोसेस की लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी एक ही लिमिटेशन है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि क्या है इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन है ये कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, तभी तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे ना। बट उन जगहों का क्या जहाँ पर वाटर ही नहीं है, राइट, जहाँ पर ह्यूज अमाउंट का वाटर ही नहीं है। वाटर की जो कंडीशंस हैं वो
पूरी नहीं हो पाती हैं, जितना हमें वाटर चाहिए वो पूरी नहीं हो पाती हैं। और दूसरी लिमिटेशन क्या है कि इतना बड़ा डैम, इतना बड़ा रिजर्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो स्पेस भी अगर अवेलेबल होगी और प्लस वाटर अवेलेबल होगा तो तब भी हमारा जो है इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है या इलेक्ट्रिक पावर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, राइट। तो ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है। अब बात करते हैं इसके डायग्राम। सो फ्रेंड्स, अब इसके डायग्राम की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा डायग्राम ठीक ठाक ही बनाया है, सो समझने के लिए बट सही रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, वाटर रिजर्वायर बनाया है। बहुत सारा जो वाटर होता है ह्यूज अमाउंट में हमने स्टोर करके रखा होता है, राइट। जो डैम्स होती है ना, डैम्स के बिहाइंड हम कह सकते हैं, बिहाइंड द डैम्स हमने स्टोर करके रखा होता है। अब डैम्स के नीचे ही हमने क्या लगाए होते हैं, टरबाइंस लगाए होते हैं, राइट। तो अब जो ये वाटर रिजर्वायर है जहाँ से हमने वाटर को स्टोर करा है, तो वहाँ से नीचे की तरफ क्या लगाए हैं, टरबाइन। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि अभी वाटर क्या है, स्टिल है ना, तो अभी वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, जब वो नीचे मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने वाली है, काइनेटिक एनर्जी में। कैसे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी है, जो स्टिल रहती है, राइट। जब हम एकदम खड़े रहते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हम जब मूव करते हैं उसी तरह जब वाटर खड़ा रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जब वो टरबाइन की हेल्प से यहाँ से वाटर आई जाएगा और टरबाइन जो है, वाटर व्हील्स होंगी जो टरबाइंस की, वो क्या करी जाएंगी, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते रहेंगी, क्योंकि मूवमेंट होती है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। तो उसी के साथ हमने जहाँ पर टरबाइन फिट किया होता है ना, उधर ही हमने क्या लगाए होते हैं, जनरेटर लगाए होते हैं। किसके लिए लगाए हैं कि जब वो पोटेंशियल टू काइनेटिक कन्वर्ट हो तो जनरेटर की हेल्प से, जो जनरेटर कॉइल है, वो जब कॉइल को हम मूव करवाएंगे तो उससे क्या निकलेगी, एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। और बाकी का जो बचा हुआ पानी है, जब यहाँ से वाटर मूव करता है और यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, और बाकी का जो बचा हुआ पानी है, या तो वो कैनाल्स के थ्रू हम उसको कर लेते हैं स्टोर, या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से ही जो वाटर होता है दोबारा से हम इसको फिर से वाटर रिजर्वायर की फॉर्म में जो है रिज़र्व करके रख सकते हैं और इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप एक बार इसका डायग्राम देख लो, क्योंकि मैंने डायग्राम इतना अच्छे से नहीं बनाया, आप इसकी जो है डायग्राम को नेट पे जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स होंगी, बट समझने के लिए मैंने आपको इस तरीके से इसका जो डायग्राम है आपको बताने की कोशिश की है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा